तो दोस्तों आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर पौधे का भंडार है। जो चाहिए वो मिलेगा। ये कौन सा लगा रहे, सेब का? सेब का कौन सा है वैरायटी? अच्छा, रूट स्टॉक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, क्या है हमारा पौधे का साइज छोटा होता है। ठीक है, और जो आपका एरिया वाइज है, ठीक है, पर यूनिट एरिया जैसे एरिया के हिसाब से इसमें हमारे जो है पौधों की जो संख्या है वो ज्यादा आती है। लगाने का इसका सीधा जब आपने लगाना हो तो आप सीधी जो है ना 2x2.5 मीटर की है, 1.5x2 मीटर की, वो आपकी मिट्टी के हिसाब से कि आपकी मिट्टी की कंडीशन कैसी है। ठीक है, पत्थर वाली है तो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए साइज, हर काम में तो थोड़ा कम नहीं कर सकते। ठीक है, सीधी जो है एक लाइन खींच लीजिए, ट्रेंच को खोद लीजिए, क्योंकि गड्ढे तो आप बना नहीं सकते एक के लिए। ठीक है, अब एक 1.5 मीटर पे आपने क्या गड्ढा बनाना है वो इकट्ठे होता रहेगा। ठीक है, इसलिए सीधी बात आप सीधी ट्रेंच खोद दीजिए। ठीक है जी, और उसके बाद उसमें प्रति पौधे के हिसाब से जो है ना 15 से 20 किलो, अगर ज़्यादा होती है 30 किलोग्राम तक गोबर की खाद उसमें डाल दीजिए। पूरे ट्रेंच में जो है गोबर मिला दीजिए, और 2 से 2.5 या 300 ग्राम के बीच सिंगल सुपर फॉस्फेट की खाद आती है। अगर आप डालना चाहिए ना भी डाले तो, अगर डाल ले तो अच्छा रहता है, वो भी जो है उसमें मिक्स कर लीजिए पूरे। ठीक है, 2 से 2.5 महीने पहले उस ट्रेंच को खोदिए। ठीक है, पौधे लगाने से लगभग महीना भर पहले उसको बच दीजिए। अगर थोड़ा और 3 महीने पहले भी खोदे तो भी जो अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार मिट्टी में जो होता है ना कोई जीवाणु कीटाणु जो बीमारी से जाते हैं वो जो है ना धूप में जो है ना मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको खुला छोड़ना होता है। ठीक है, तो लगभग पौधे लगाने से 1 महीने से पहले उसको भर दीजिए। ठीक है, जब आप भरेंगे तो एक ध्यान रखिए वो ना तो ऊपर से रेस्ट ऊपरी जैसी हो 10 से 15 सेंटीमीटर ना, जैसे ये है इस लेवल से आपकी ऊपर हो। ठीक है, वरना क्या होता है जब आपकी बात पड़ेगी पानी देंगे वो जो है नीचे बैठ जाती है मिट्टी, ये पौधा आपका नीचे चला जाता है, डाउन चला, ये ना इसलिए वो 10 से 15 सेंटीमीटर लगभग आपके ऊपर हो। अगर ना हो आपकी मिट्टी कम हो तो इधर उधर से बढ़िए मिट्टी उसको ऊपर कर लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद आपने इस तरह से लाइन में 1.5 से 1.5 मीटर की, ये 1.5 मीटर लग रही है आप 1.5 मीटर आप उसको पौधा लगा दीजिए। ठीक है जी, पौधा वैसे लगाइए जैसे उसका जो है ना नर्सरी में जितना लगा हो। ठीक है जी, वो कलम का ध्यान रखें वो आप मिट्टी के नीचे न दबाए। ठीक है, ये तो बड़ी प्लांट है, बात है इसमें थोड़ा नीचे। ठीक है, अदरवाइज 10 से 15 सेंटीमीटर जो है ना ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये है दोस्तों कीवी का ट्री, देख सकते हो किस तरीके से होता है। अभी देख रहे हो अभी कटिंग चला हुआ है आजकल कीवी का, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो कटिंग कर रहे हैं और उसको जला रहे हैं कीवी के डंडे में। ये कटिंग हो रहा है, ये क्या बना रहे हैं? अच्छा, इसका कलम लगवाते हैं। अच्छा, कीवी का कलम ये बेचने के लिए भी है? बेचने के लिए नहीं होता। अच्छा अच्छा, ग्राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कीवी का पेड़ लगाया गया है और किस तरीके से ग्राफ्टिंग वगैरह बना रहे हैं और कुछ दिला रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल है। बाकी हम आगे सर बताएंगे, तो देखते किस तरीके से रहता है। किन्नौर वाला एरिया वहाँ से दूर नहीं, जैसे गर्म थोड़े से गर्म से इलाके जहाँ आप गर्म इलाके अंदर करते हैं, क्या करना होता है आपने एक बॉक्स बनाना है जैसे उसमें जो है ना पहले एक तय रेत की लगानी। ठीक है, उसके बाद 2-3 सेंटीमीटर रेत की तय बिछानी ना, उसके बाद एक तय बीज की, फिर रेत की, फिर बीज की, इस तरह से 2-3 जितना ये आपका बॉक्स होगा। उसके बाद उसको पानी से भर कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर ठंडी नमी वाली जगह में उसको रखना होगा। ठीक है, लगभग 2-1 महीने। ठीक है, और जो आप चेक करनी तो स्ट्रेटिफिकेशन, कम तापमान की जरूरत है, हिंदी बोले तो स्तरीकरण। ठीक है, ये ट्रीटमेंट क्या होता है, इससे जो
ठीक है। जो आपका बीज है ना वो बड़े मैक्सिमम उग जाते हैं, अच्छा जुमावों का बीज है। उसके लिए जो है स्ट्रेटिफिकेशन करना चाहिए। जो तो ठंडे इलाके जैसे आपके चिन्नौर वाले वहाँ तो आप दिसंबर में बीज लो अपने आप हो जाता है, वहाँ ठंड बहुत पड़ती है ना, ठीक है। वहाँ इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जो थोड़े गर्म इलाके हैं जैसे हमारा, हाँ चलिए जी आप आगे ठीक है ठीक है। ये हमारे एरिया में ब्लॉगर हाँ ये पत्रकार किन्नौर से इसलिए हायर किया गया है इनको वीडियोग्राफी के लिए। और इनके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि इनकी अर्निंग स्कोप और बढ़े। ठीक है ना, आपको प्रमोट किया ना। हाँ जी। जय जय शेयर करना है इनको, हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इनके व्यूअर्स बढ़े। इधर रास्ता यूनिट है यहाँ पे। इसमें क्या है, एक तो जो हमारा फूड साइंस डिपार्टमेंट है ये 1 साल का डिप्लोमा भी करवाता है यहाँ पे फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग और बेकरी पे। ये जो बच्चे जो काम कर रहे हैं ये सारे, ये सब लोग डिप्लोमा करते हैं 1 साल का। तो इसमें हम पूरी एक्सपर्टीज देते हैं कि किस तरीके से केक्स बनेंगे, मफिन्स बनेंगे, आपके सेवइयाँ हैं, पास्ता है, बिस्किट्स हैं। तो इसके ऊपर फुल ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हम लोग, थोड़ा सा मतलब छोटे मोटे एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन हमने इसमें +2 रखी है, स्टेज का कोई लिमिट नहीं है, वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसका जो आप ये हम मिलेट से बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आने वाले टाइम में आपको जैसे मक्की का है, मक्की के ऊपर हमने काम किया, बहुत काम किया। तो मक्की से हम केक भी तैयार कर रहे हैं, मफिन्स तैयार कर रहे हैं। अभी आज हम मफिन नहीं बना रहे हैं, उसको केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे यहीं पे ऑर्डर आते हैं। फ्लेक्स पैनल इसके अंदर यहाँ पट्टियाँ लगी है, रोलर लगे हैं, यहाँ से आपकी कर्नल डालेगी इसके अंदर और ये चलेगी मोटर से। तो यहाँ से इसका तेल आएगा, इसके अंदर ही लगा है, रोलर सब कुछ है, वो इसको प्रेस करेगा। तो इसमें से हम जो है 40-45% तेल निकाल देते हैं। 40-45% मतलब जो आपका चूल्ही होती है ना ये, उसमें मैक्सिमम जो तेल है जो आपके हाइल्स वाली है उसमें 48% है। जो उसमें तेल है 48%, उसमें से हम 45% निकाल देते हैं। 45 निकाल देते, 3% रह जाता है उसके अंदर। तो 3% जो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन जो आपके कोल्लू वगैरह होते हैं उसमें बोलते हैं कि हम हाफ दे रहे हैं आपको, लेकिन वो हाफ नहीं होता है एक्चुअली में। उसमें क्या होता है, वो अनफिल्टर्ड ऑयल होता है। तो उसके अंदर नीचे जो है इस तरीके से आपका अभी देखो ये भरा हुआ ऑयल से ना, तो नीचे वो इस तरीके से जो प्रेस केक है ना, जो खली है वो बैठ जाती है नीचे। तो आपने देखा भी होगा वहाँ पे जो ऑयल देते हैं वो कैनी जो होती है ना ये, उसके नीचे एक लेयर बनी होती है ऐसे, उस प्रेस केक की बन जाती है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये 50% निकल, अदरवाइज 50% ऑयल इसमें है ही नहीं। तो 50% रिकवरी नहीं आपकी आ सकती। तो इसकी रिकवरी जो है इतनी है 40-45% के आसपास। तो वो आप इससे ले सकते हो इजीली। ठीक है, ये यहाँ से अब जो ऑयल आ गया उसको हम फिल्टर करेंगे। ये देखो आप उधर थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ, आप दरवाजे की साइड पर रोटियाँ डाल देना, यहाँ से आप यहाँ से ऑयल करेगा, ये इधर से ऑयल आ रहा है। फिल्टर करने के लिए फिल्टर प्रेस है, ये नायलॉन के कपड़े लगे हुए हैं, इसमें से पास होगा पंप की सहायता से। और ये फिल्टर्ड ऑयल, आपका प्योर ऑयल देखो इसके अंदर है, थोड़ा बहुत है इसमें कंटेनर में नीचे, बिल्कुल प्योर ऑयल जिसके अंदर कुछ नहीं है। ये चूल्ही का तेल है और प्योर ऑयल होगा, यहाँ जो मिलेगा वो प्योर ऑयल होगा। और अब इसमें से आपका जितना भी वो वेस्ट था वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, तेल यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा आपका। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। वो तो आप सिंपल भी है ना, जैसे तेल सारा निकला फिर आप क्या करते हैं, फिर उस कंटेनर में डाल के रखते हैं, अगले दिन जो उसको निथार देंगे, वो निथारने वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन
जब लार्ज स्केल पे आप करोगे तो उस पे तो आप रह नहीं सकते कि मैं कंटेनर में डाल के रखूंगा फिर वो सेटल हो जाएगा, तो इसके लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। ये जो पूरा प्लांट है, एक बूम मशीन, एक एक्सपेलर और एक ये तीनों मिला के आपकी ये लगभग 2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। 2 लाख ये 70-75 के आसपास ये होगा। इतना ही एक्सपेलर है 70-75 का और 30-35 का ये है। एक इसके साथ में आपको जो बॉटल्स हैं, पेट बॉटल्स में हम भरते हैं इसको, कलर्ड बॉटल एक रखी है ना, देखो वहाँ पे पीछे। फिर इसके बाद जो प्रेस केक रह गया ना आपका, जो खड़ रह गई, उसमें से फिर एसेंशियल ऑयल निकालते हैं इससे। ये एसेंशियल ऑयल क्या, खुशबू, जो आपकी बादाम रोगन के नाम पे बिकती है मार्केट में, वही डाला है इसमें। तो किसने, आप किया है? किसने, आपने किया है? कहाँ पे? अच्छा अच्छा। ये देखो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के फ्लावर वेजिटेबल, काफ़ी डिफरेंट प्रकार के हैं। सभी आ जाइए पहले। आजो जल्दी जल्दी बना दो, आजो। आज बच्चों ने वही जाना है। बनाया क्या कलर है सारा अपने हाथ अपने जैसा इन्होंने बताया, तो ये हमारा फ्लोरिकल्चर का ही एक डिपार्टमेंट है, उसी का एक भाग है। फ्लोरिकल्चर समझते हैं आप? फूलों की, है ना? ठीक है, आप किन्नौर से आए हैं सारे, है ना? सिरमौर से भी है, किन्नौर से भी है, किन्नौर से भी है। हाँ जी। ठीक है, हर एक जगह से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये हमारी फ्लोरल क्राफ्ट लैब है, लगभग 10-12 साल पहले बनी थी। तो यहाँ जितना भी है, ये आप देखेंगे यहाँ ड्राइड फ्लावर्स है। ड्राइड फ्लावर मतलब सूखे हुए फूल, ठीक है। कहने को तो हम फूल बोलते हैं, पर जरूरी नहीं है फूल। कोई भी पौधे का हिस्सा है, चाहे जड़ है, बाल है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है आपको लग रहा है एग्रीकल्चर में या नेचर में, उससे अगर आप कुछ भी कलात्मक चीज बना सकते हैं तो वो ड्राई फ्लावर है, ठीक है। और आप चाहे फूलों की खेती हिमाचल में बहुत सारे किसान कर रहे हैं, लेकिन ये सारी डोमेस्टिक है, हमारा इंडिया के अंदर ही यूज हो जाता। कोई भी चीज हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, सिर्फ ड्राइड फ्लावर्स है जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो भी थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये चीज हमारे लोगों, आम लोगों तक फैली नहीं है, तो इसलिए हमें आपको ये टेक्नोलॉजी दिखानी है कि ताकि आपको पता चले कि ये भी एक रोजगार का चीज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और जो आप खेती की खाद्यान्न फसलें लगाते हैं, उसमें बहुत सारा कई बार आपके पास बच जाता है, कूड़ा बच गया, कोई आपका जानवर भी नहीं खाता, बहुत सारा ऐसा सामान भी होता है। तो वो सारी चीजों को हम इस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी इधर उधर कष्टू होते हैं, आप लोग तो चिलगोजा वगैरह भी डालना, उनसे हम चीड़ में भी होते हैं, कई चीजें नेचर में हमें होती है। और उसके अलावा कुछ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है जिसमें का हम इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट्स इनको बोल दिया हमने, जिसमें डंडी लगा दी, ये हो गई आपकी ड्राई प्लास्टिक है, वॉल पिक्चर है, दीवार की तस्वीरें हैं, घड़ियां हैं, आपके शीशे हैं, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे हम क्या क्या बना सकते हैं ना। तो पहले हम सिंपल सी चीजों से शुरू करेंगे। ये आपने मार्केट में कहीं देखा है ये कोई चीज, और या कहीं यूज होता हुआ देखा है? देखो क्या होता है ये, देखो जी, देखो क्या है ये। हम सारे ऊना वाले कौन कौन है? ऊना वाले बताएंगे, आप देखो इनको नहीं फिर तो पता, ऊना वाले बताएंगे ये क्या है। कलर तो नहीं होगा, ऐसा कलर तो हमने ज्यादातर चीजों में रंग किया है, ठीक है। नेचुरली ये क्या चीज है नहीं लगता पता, लेकिन हमने इस्तेमाल होते हुए इसको जरूर देखा होगा। आप बड़े बड़े होटलों में जाओ, सोफा सेट में, टेबलों में भी लगा होता है ना। आजकल शादी के कार्ड भी जो आते हैं, यहाँ पे डब्बे आएंगे मिठाई के, उसमें साइड में भी डला होता है ये गुलाब की पत्तियां हैं, पर गुलाब की पत्तियां तो नहीं है, नहीं है ना ये गुलाब की पत्तियां, आप समझ रहे हैं, नहीं है, खड़ी इतनी सख्त थोड़ा होती है वो, तो सिर्फ उसकी नकल बनाई है। ये गुलाब की पत्तियां नहीं है, ये रुई का खोखा है बाहर का। अब आपके घरों का कूड़ा है ये, ना ये सड़ता है,
ना जलाना वैसे मना है, जानवर इसको खाता नहीं है। तो ये आपके घर का कूड़ा है जिसका आपका कोई यूज नहीं करते, लेकिन मार्केट में ये पॉटपॉरी के नाम से बिक रहा है। बैग बोरियों से बोरियों किसानों के घर से ही उठाया जाता है और ऐसे 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो बहुत सस्ते उसमें। और यहाँ ये मार्केट को इतना सा माल ही 300 रुपए का मिला है, कोई 300 रुपए की वैल्यू उसमें। बिना इसके बात कर रही हूँ मैं कांच की तो अलग कीमत है। ये इतना सा मटेरियल 300 का क्या है, ठीक है 300 रुपए का इतना सा सा मटेरियल है नहीं ना कुछ भी वैल्यू। तो ये चीजें कहने का मतलब ये है कि जो ये ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री है इसमें चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो एक क्रॉप हो गई आपकी रुई का खोखा। दूसरी हम अगर बात करेंगे, अब ये फूल आप बताएंगे किस चीज से बने हुए हैं? नहीं चुन्नी नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये भी आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है। मक्की है, वेरी गुड। ये मक्की का छिलका है ना, तो मक्की के छिलके से हम कई तरह की, अब आप ताजा कार्नेशन है गुलाब का फूल लो, 1 हफ्ते रहेगा, उसके बाद खत्म, आपने जो पैसे खर्च, लेकिन ये वो 10 दिन में नहीं काटेगा, ये 10 साल काट लेगा, ठीक है। तो हो गया ना आपका यूज, जो घर में चीज पड़ी थी उसी से आप ऐसे स्टिक्स बना सकते हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं। एक डंडी हम 50 रुपए की बेचते हैं, और कितने, क्योंकि कितने साल भी तो रहेगी ना ये, आप एक वेज में डाल दोगे, आपका कमरा अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है। तो मक्की के छिलके से ही हम ये इस तरह के ये बना रहे हैं, डॉल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरे ही 100% नेचुरल। सारे प्लांट रखे हुए हैं। इधर की साइड आप देखेंगे पॉली बैग्स में सेल के लिए भी है, ठीक है। तो अगर आपको सेल के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। ये साइज के हिसाब से इसका प्राइस रखा होता है, और ये जो गमले में वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, इस वाले सस्ते मिलते हैं पॉली बैग्स में, जो आप बाद में गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो भी डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, ठीक है। कोई 30 रुपए का है, कोई 50 रुपए का, 100 रुपए का है, ठीक है। तो जो पॉट प्लांट है, इस तरह की आप एक सेम ऐसी नर्सरी आप अपने घरों में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे खासकर नर्सरी का लगता है, पानी वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, सड़क के आसपास थोड़ा नजदीक जैसा है, ठीक है। प्लांटिंग मटीरियल कई बार आप खुद ही कई चीजों का थोड़े बहुत अपने पास रख के उसको खुद ही आगे तैयार कर सकते हैं। कई कटिंग्स तो ऐसी होती है, कई कटिंग्स क्या है, कई आप उनके मटीरियल में लाना कहाँ से है, ज्यादातर यहाँ तो नीचे से सहारनपुर वगैरह की नर्सरियाँ है, ठीक है ना, सहारनपुर जगह है, वहाँ से ज्यादातर मटीरियल लेके आ जाते हैं, वो सस्ते में भी दे देते हैं। तो कई लोग तो पूरे पॉट उठा के वहाँ से यहाँ महंगे बेच देते हैं, ठीक है। कोई अगर 100 रुपए का वहाँ से लेके आ रहे हैं, 200-250 रुपए का आपको पॉट बेच देते हैं, ठीक है। आप Thank you.
करके यहीं लगा दिया है, बट अगर अब इसको बेचेंगे तो हम कम से कम 2-2,500 वाले जो बड़े हैं वो बिक जाएंगे इजीली। तो इस तरह की एक्टिविटी, ये भी एक फ्लोरिकल्चर के पार्ट है कि इस तरह की एक्टिविटी होती है और ये सेल आउट भी होती है। लोग इसको ऑनलाइन भी डाल देते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ है, कोई छोटे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह की देखो ग्लास में ही डाल के इस तरह से बना दिए, कोई छोटा सा पौधा लगा देना है अंदर, ठीक है। और बाकी तो इसमें छोटे छोटे पेबल, ये जो स्टोन्स वगैरह है, पत्थर वगैरह, कलरफुल स्टोन, बाकी डिपेंड करता है कैसी क्रिएटिविटी है किसकी, ठीक है। तो ये भी अपना एक बिजनेस है, टेरेरियम का कहते हैं इसको, ठीक है, ग्लास जार के अंदर बनाते हैं हम, तो ये भी बिकता है। आप ऑनलाइन में देखना कभी अमेजोन वगैरह में, वो लोग इस तरह का बेच रहे होते हैं, इस तरह से ऊपर से पैक करके, फिर वो मार्केट में मतलब उसमें ऑनलाइन सेल